कि आखिर एक आईएएस ऑफिसर बनता कैसे है। जैसे ही कोई ट्रेनी इस एकेडमी में कदम रखता है, उसका स्वागत होता है इस आदर्श वाक्य से, शीलम परम भूषणम। इसका सीधा सा मतलब है, कैरेक्टर यानी चरित्र ही सबसे बड़ा गहना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस पूरी ट्रेनिंग की बुनियाद है जो एक ऑफिसर को सबसे पहले ईमानदारी और सही गलत की समझ का पाठ पढ़ाती है। और इसके साथ ही गीता का ये सूत्र भी हर जगह दिखाई देता है, योगा कर्मसु कौशलम। ये एकेडमी का दूसरा मूल मंत्र है। मतलब पब्लिक सर्विस का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि अपने हर काम को बेस्ट तरीके से करना, पूरी कुशलता से करना ही असली योग है। तो जब कोई एस्पिरेंट आखिरकार अपने सपने को सच करके मसूरी पहुंचता है, तो उसकी ये यात्रा एक ऐसे संस्थान में शुरू होती है जिसका अपना एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। देखिए, इस एकेडमी की नींव 1958 में रखी गई थी और फिर 1959 में दिल्ली और शिमला के दो अलग अलग ट्रेनिंग कॉलेजों को मिलाकर इसे मसूरी में शुरू किया गया। समय के साथ इसके नाम में भी बदलाव हुए और आज ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर देश का सबसे बड़ा सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पहुंचने के बाद एक बहुत ही खास बात होती है। चाहे कोई आईएएस के लिए सिलेक्ट हुआ हो, आईपीएस के लिए या फिर आईएफएस के लिए, सबकी यात्रा एक साथ शुरू होती है। ये होती है 3 महीने के फाउंडेशन कोर्स से। इसका मकसद ये है कि सर्विस में आने से पहले ही इन सब में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने की भावना पैदा हो। पूर्व ट्रेनी डॉक्टर अपाला मिश्रा ने अपने अनुभव में बताया कि ये एक बहुत ही कमाल का बदलाव होता है। सोचिए, तैयारी के दिनों में अकेले कमरों में पढ़ाई करने के बाद अचानक से एलबीएसएनए की चहल पहल वाली दुनिया में आना, जहां हर पल नए लोग हैं, नए इवेंट्स हैं। ये एहसास ही कुछ और होता है। यहाँ की जिंदगी एकदम अनुशासित होती है, बिल्कुल घड़ी की सुई के साथ चलती है। सुबह 6 बजे की ड्रिल या घुड़सवारी से लेकर शाम के स्पोर्ट्स और पढ़ाई तक हर मिनट का हिसाब होता है। और इस रूटीन का मकसद सिर्फ किताबी ज्ञान देना नहीं है। असल मकसद है ऑफिसर्स को मेंटली और फिजिकली इतना मजबूत बनाना कि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहें। और ये अनुशासन सिर्फ रूटीन तक ही नहीं रुकता। यहाँ तक कि खाना खाने के लिए मेस में भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मल ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। इसके पीछे की सोच ये है कि एक ऑफिसर में प्रोफेशनलिज्म की भावना हर वक्त रहनी चाहिए और ये उनके पहनावे से भी दिखना चाहिए। लेकिन एक ऑफिसर की असली ट्रेनिंग सिर्फ कैंपस की दीवारों के अंदर नहीं होती। असली सीख तो तब शुरू होती है जब इन ट्रेनीज को देश को बिल्कुल करीब से देखने और समझने का मौका मिलता है। इस दौरान हिमालय की मुश्किल चढ़ाई वाला ट्रैक ऑफिसर्स को सिखाता है कि टीम के साथ मिलकर मुश्किलों से कैसे लड़ना है। तो वहीं किसी दूर दराज के गांव में 1 हफ्ता बिताना उन्हें जमीनी सच्चाई से रूबरू कराता है। भारत दर्शन जैसी यात्राओं में ये ट्रेनी क्लासरूम से बाहर निकलकर देश की असली विविधता को महसूस करते हैं। एक ऐसी सीख जो कोई किताब नहीं दे सकती। फाउंडेशन कोर्स के इन 3 महीनों के बाद ये सफर एक बहुत ही अहम मोड़ पर आ जाता है। यहां से दूसरी सर्विसेज के ऑफिसर अपनी स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अलग अलग एकेडमीज में चले जाते हैं, लेकिन आईएएस ट्रेनियों का सफर एलबीएसएनएए में ही जारी रहता है। तो अब यहां से रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। आईपीएस ट्रेनी हैदराबाद जाते हैं, तो आईएफएस ऑफिसर्स नई दिल्ली में अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। हर सर्विस की अपनी एक खास एकेडमी है और यहीं से आईएएस ऑफिसर्स की असली, गहरी और स्पेशल ट्रेनिंग शुरू होती है। आईएएस ट्रेनियों के लिए अब 15 हफ्तों का एक एकेडमिक मॉड्यूल शुरू होता है। इसमें पॉलिसी मेकिंग से लेकर लैंड मैनेजमेंट और नेशनल सिक्योरिटी जैसे बहुत ही जरूरी विषयों पर गहरी ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही उन्हें उस राज्य की भाषा भी सिखाई जाती है जहां उनकी पहली पोस्टिंग होने वाली है। इस एकेडमिक ट्रेनिंग के बाद अगला और शायद सबसे जरूरी दौर आता है, जो करीब 1 साल तक चलता है। यह है डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग, जहां एक प्रोबेशनर पहली बार जमीनी प्रशासन का स्वाद चखता है। इस 1 साल में वो अपनी किताबी नॉलेज को असल दुनिया की चुनौतियों के सामने टेस्ट करते हैं। वो एक जिले के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का हिस्सा बनकर डेवलपमेंट के मुद्दों, मुश्किलों और उनके समाधानों को सीधे तौर पर समझते हैं। और अब इस 2 साल की यात्रा का फाइनल फेज आता है। ये वो दौर है जो अब तक की सारी सीख और अनुभवों को एक साथ मिलाकर एक ऑफिसर को उसका अंतिम रूप देता है। ट्रेनी वापस एलबीएसएनए आकर अपने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग के अनुभव शेयर करते हैं। फिर उन्हें सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर काम करने का मौका मिलता है और आखिर में जेएनयू से पब्लिक मैनेजमेंट में मास्टर्स डिग्री के साथ वो एक फुल फ्लेज्ड ऑफिसर के तौर पर अपनी पहली पोस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं।
और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात यह भी है कि फाउंडेशन कोर्स में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों के सिविल सर्वेंट्स भी ट्रेनिंग लेते हैं। ये बात इस एकेडमी की इंटरनेशनल पहचान को भी दिखाती है। तो इस 2 साल के मुश्किल प्रोग्राम के बाद आखिरकार क्या तैयार होता है? सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, बल्कि एक ऐसा लीडर जिसे भारत की विविधता की गहरी समझ है, जिसके पास प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और जिसके दिल में ईमानदारी और सेवा की भावना है। ये सब जानने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल मन में आता है ना? कि क्या सिर्फ 2 साल की ये यात्रा किसी एक इंसान को इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए पूरी तरह से तैयार कर सकती है? एक ऐसी जिम्मेदारी जहां उसके एक फैसले से लाखों लोगों की जिंदगी पर असर पड़ता है। ये सोचने वाली बात है।